स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री आप देखिए, इसके अंदर आपको तीनों तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और आपका जीएसटी। सोल्ड टू राहुल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक। देखिए इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 25% दे रखा है, कैश डिस्काउंट 3% और जीएसटी आपकी 6% दे रखी है। अब हम नॉर्मल एंट्री कैश के केस में बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, क्योंकि कैश की एंट्री अगर बनती है। बट अगर बैंक का नेम है क्वेश्चन में, चेक से पेमेंट हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स बनता है नॉर्मली विदाउट जीएसटी जो एंट्री बनती है ना। लेकिन अगर यहाँ पर जीएसटी भी इंक्लूड है तो हम जीएसटी को भी इसमें एंट्री में डालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें डिस्काउंट का कंसेप्ट समझना है। देखिए दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का जो रिलेशन होता है वो परचेज से होता है, पेमेंट से नहीं होता, ठीक है। कैश डिस्काउंट का रिलेशन पेमेंट से होता है, ठीक है। अगर बल्क में गुड्स खरीदा जाता है तो जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को बोलता है अगर आप हमसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो हम आपको इतना परसेंट, यानी 25 मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 25% का हम क्या करेंगे, अगर आप हमसे 4 लाख रुपीज का गुड्स लेते हो तो हम आपको 25% का क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो मतलब जहां आप 4 लाख रुपए हमें देते हैं आपको 3 ही लाख देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली किसी को भी ये समझ में आ जाएगी कि हमारा फायदा किसमें है। तो 3 लाख रुपीज में हमें जो 4 लाख की चीजें वो मिल रही है तो हम कहेंगे ठीक है, तो हमें इतना चाहिए, बल्क में चाहिए हमें। तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो हमने माइनस करके, माइनस क्या, हमने पेमेंट उससे 4 लाख की जगह 3 लाख लिया है। तो यहाँ बुक्स में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ बात में हो गई कि आप हमसे इतना लो तो आपको डायरेक्ट बस 3 लाख देना है। ये तो है नहीं ना कि आप पहले उनसे 4 लाख लेंगे फिर उसमें से 1 लाख रुपए रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली उनसे 3 लाख ले रहे हो, मतलब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री मेंशन नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की होती है क्योंकि यहाँ पर लेन देन हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट हो रही है। अब पेमेंट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आती है उस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए नहीं, आप एंट्री के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे इसमें 4 लाख है, 4 लाख का जो है माल राहुल को बेचा गया है, तो 4 लाख रुपीज है, इसका 25% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड टीडी लिख रही हो शॉर्ट में, तो 25% कितना हो गया आपका, 4 लाख का 1 लाख, ठीक है। तो 4 लाख में से राहुल को पूरा 1 लाख का फायदा हो गया और उसने सीधा होलसेलर को 3 लाख रुपीज दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं किया ना कहीं, हमने सीधा 3 लाख का पेमेंट किया, तो सेल जो हुई है 3 लाख की हुई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट भी मेंशन है, कैश का डिस्काउंट कितना है, 3% का। तो 3% जो है इसका निकलेगा, इस वाली अमाउंट का, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है। तो 3 लाख का आप 3% निकालेंगे कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट, तो वो आएगा 9000, ठीक है। अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं एंट्री में डालने वाली अमाउंट का। और हमारी जीएसटी कितनी कैलकुलेट होगी, 3 लाख है, 3 लाख का 6% कितना आएगा, 18000, ठीक है। तो आपका ये 18000 CGST SGST दोनों आपका 18000, ठीक है। अब हमारी सारी अमाउंट निकल के आ गई। ये वाली हमारी ट्रेड डिस्काउंट की कितनी आई थी, 3 लाख आई थी, ठीक है। 3 लाख तो हमारी सेल्स की है, ट्रेड डिस्काउंट हमारी कितनी आई थी, 1 लाख की आई थी, जो हमने माइनस कर दी थी ऑलरेडी, तो ये तो हमारी एंट्री में आती ही नहीं है। और हमारा कैश डिस्काउंट कितना आया था, 9000 का आया है। हमारा CGST SGST आया है 18। अब हमें बस एंट्री बनानी है, ठीक है। जब हमारे पास कैश आता है या बैंक से पेमेंट होती है तो बैंक का नेम, कैश आएगा तो कैश का नाम आएगा। तो यहाँ बैंक से पेमेंट, चेक से पेमेंट हुई है तो आप बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट allowed account debit to sales account to output CGST to output SGST। बैंक हमारे पास अकाउंट में पैसा कितना आया, देखो हमारे पास हमारा 4 लाख का माल बिक रहा था, सेल हुआ है, जिसमें से हमने इंस्टेंटली 1 लाख का तो उसको ट्रेड डिस्काउंट ही दे दिया, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, 3 लाख की बात होगी, ठीक है। तो हमारा जो सेल हुई है वो तो हुई है 3 लाख की, लेकिन हमारे पास कैश कितना है, अब 3 लाख में हमारे जीएसटी कितना है, 18 36,000, ठीक है। तो टोटल 3,36,000 आना था, जिसमें से हमारा कैश डिस्काउंट कितना था, 9000, ये आप माइनस कर दो, तो हमारे पास बैंक में कितना है,
336 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो आ गया आपका 3,27,000। ये माइनस करा ना आपने 336 भाई। आपने डिस्काउंट यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट तो हटा ही दिया ना ऑलरेडी, उसको तो एंट्री में डालना ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट तो आपका ऑलरेडी हट गया। तो ये जो नेट अमाउंट है 3 लाख की जो सेल हुई है, अब हमने इस पे भी तो डिस्काउंट दिया है। हमने इस पे कितना डिस्काउंट दिया है, हमने आपको बताया था ऊपर 3% का। तो 3 लाख में से 3% आप वैसे भी 9,000 बनता है, तो आपने पहले जीएसटी का अमाउंट ऐड कर लिया, क्योंकि जीएसटी भी तो वो हमें देगा ना, तभी तो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो 3 लाख है 336, तो 336 में से 9,000 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया जो हमने 3 लाख पे निकाला था। तो हमारा टोटल बैंक में कितना आया 3,27,000। 3,27,000 हमारा बैंक में आया। डिस्काउंट हमने उसको कितने का दिया 9,000 का। सेल कितने की हुई एक्चुअल 3 लाख की। और हमारे जीएसटी कितने कितने हैं 18,000। तो इस तरह से एंट्री बनेगी। तो ये वाला इसका टोटल इसके टोटल के इक्वल होना चाहिए, वो तो आपको दिख ही रहा होगा इक्वल। 18, 36, 336 और 27 + 9 336। तो एंट्री कैसे बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। डिस्काउंट डेबिट क्यों किया है, आपको तो पता है ना कि मैंने आपको एक शॉर्टकट ये भी बताया था कि कैश जहां पर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी उसके साथ चलेगा। कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पर कहीं आया ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने डायरेक्ट माइनस ही कर दिया था। यहाँ 4 लाख का जो हमने गुड सेल किया था, उस 4 लाख में से डायरेक्ट 1 लाख हमने उसको डिस्काउंट इंस्टेंटली दे दिया था, क्योंकि उसने हमसे बल्क में खरीद लिया। तो जब बल्क में खरीद लिया तो उसने पेमेंट डायरेक्ट 3 लाख की उसने ऐसा तो नहीं किया कि पहले उसने हमें 4 देके फिर हमने उसको 1 लाख रिटर्न किया, फिर हमने अपनी एंट्री में डाला, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली उसने हमें 3 लाख का पेमेंट प्लस जीएसटी का पेमेंट किया, मतलब टोटल 336 में से 9,000 का उसने, अब हमने जो उसको बोला था कि अगर आप कैश में पेमेंट या चेक से पेमेंट करोगे तो फिर हम आपको और डिस्काउंट देंगे 3% का। तो 3 लाख के ऊपर हमने क्या किया, उससे डिस्काउंट और दे दिया 3% का, तो वो 9,000 भी हमने उसको और कम कर दिए। तो उसको जो टोटल पे करना पड़ा 336 में से 9 माइनस करे तो हमारे 327 रुपीज का आ गया अमाउंट, जो कि टोटल जो है हमारा बैंक में आया है। ये बैंक में 3,27,000 आया है। 9,000 का जो है ये तो हमने उसे डिस्काउंट दिया है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक तरह से हमारा तो लॉस ही है ना। फायदा तो उसका है, उसको डिस्काउंट मिला है 9,000 का, हमारे पास तो 9,000 कम आए हैं। तो ये डेबिट है। हमारे लॉसेज और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट ही होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। जो आपका नॉमिनल अकाउंट, जो आपको 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो नॉमिनल वाला है ये, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये होती है जीएसटी की एंट्री, जिसके अंदर हमारा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी तीनों है। आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको और भी एग्जांपल लेके इसके बता दूंगी। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट आपको कहीं भी एंट्री में दिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट माइनस होके अमाउंट में से बस अमाउंट आपकी शो हो जाएगी, और जो माइनस करके अमाउंट आती है उसका हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं। जैसे 4 लाख का तो गुड्स सेल हुआ था, गुड्स कितने का सेल हुआ था 4 लाख का, लेकिन अमाउंट कितनी आई 1 लाख। 25% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आई, मतलब 25% 4 लाख का बनता है 1 लाख। 1 लाख इसमें से माइनस कर दिया तो 3 लाख रुपए का उसने हमें पेमेंट किया, तो 3 लाख रुपए का हमने डिस्काउंट, मतलब पेमेंट उसको करना है, यानी कि सेल हुई 3 लाख की, तो उसका जो हमने जीएसटी निकाला वो प्लस वो करके हम टोटल लिख देंगे यहाँ। और हमें जो कैश डिस्काउंट निकालना है वो इस अमाउंट का निकालना है, ये नेट अमाउंट है, ठीक है। इसका कैश डिस्काउंट निकाल के यहाँ लिख देंगे, और प्लस बैंक में हमारे पैसा जो आएगा वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद प्लस जीएसटी ऐड करने के बाद आएगा। इस तरह से करके हम इसको कर देंगे एंट्री, ठीक है। आप देख लीजिए। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। शॉर्ट में लिख दिया, आपको फुल लिखना है। और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, ये आपका इधर से टोटल लगा देंगे, दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा, नीचे लिख देंगे टोटल ऐसे करके। जर्नल तो आपको बनाना आता ही है, ये आप देख लीजिए। और इसके कैलकुलेशन ये इधर भी है।